हेलो फार्मेसी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई विश यू आर ऑल वेल। फार्मेसी रियल स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एंटीबायोटिक क्या होते हैं, उनका डेफिनेशन और उनके वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आइए एंटीबायोटिक्स पढ़ते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, आप सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग जान लीजिए। एंटी मतलब अपोज करना, किसी भी प्रोसेस का अपोज करना या किसी भी मैकेनिज्म का अपोज करना, उसको एंटी बोला जाता है। और बायो का सीधा मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपके समझने के लिए सीधा आप बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके लाइव होना मतलब वो नेचुरली जो लाइव होते हैं, छोटे छोटे, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सीधा मतलब होता है बायो से। ठीक है, ये हमने समझ लिया। तो अब देखिए उसका डेफिनेशन कैसा है। देखिए, एंटीबायोटिक आर द सब्सटेंस। आप सबसे पहले ये लिखेंगे कि एंटीबायोटिक जो है वो सब्सटेंस है। सबसे पहले आप ये राइट डाउन करेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे प्रोड्यूस बाय वेरियस स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो एंटीबायोटिक्स है ना, वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, मतलब बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? वेरियस स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी स्पीसीज से जो इन्फेक्टेड नहीं होती हैं, जो क्योर करती हैं, उन स्पीसीज से वेरियस स्पीसीज। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, प्रोड्यूस बाय वेरियस स्पीसीज, मतलब प्रोड्यूस बाय वेरियस स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पीसीज से प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्या प्रोड्यूस किए जाते हैं? एंटीबायोटिक प्रोड्यूस किए जाते हैं, मतलब एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं। किस लिए बनाए जाते हैं? देखो, टू डिस्ट्रॉय अदर स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब डिस्ट्रॉय मतलब खत्म करना, मिटाना, किल कर देना, प्रिवेंट कर देना, क्योर करना, इनहिबिट करना, इसका मतलब ये होता है। ओके, तो डिस्ट्रॉय अदर स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो इलनेस हो जाता है, जो डिजीज हो जाती है, उन डिजीज को खत्म करने के लिए, उन डिजीज को क्योर करने के लिए, उनका डायग्नोस करने के लिए, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं। किसी भी बीमारी, किसी भी इलनेस या डिजीज को फिनिश करने के लिए, जो किसकी वजह से हुई है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से, लाइव ऑर्गेनिज्म की वजह से, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों की वजह से जो बीमारी हो जाती है, उन बीमारियों को खत्म करने के लिए हम प्रोड्यूस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। एक इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिनिश करने के लिए दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो ड्रग्स बनाए जाते हैं, उन ड्रग को एंटीबायोटिक्स बोला जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा एंटीबायोटिक्स क्या होता है। अब देखिए उसके एग्जाम्पल हम अभी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आप पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, बेसिट्रेसिन, आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं क्लासिफिकेशन में, आप कोई भी 2 एग्जाम्पल आप यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, एंटीबायोटिक का डेफिनेशन हमने देखा। ये क्लासिफिकेशन आपको 4 टाइप से पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई भी आपको पूछा जा सकता है, जैसे एक्शन ऑफ रेंज पर क्लासिफाइड कीजिए एंटीबायोटिक को, मोड ऑफ एक्शन या एक्टिविटी, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, मोड ऑफ एक्शन के बेस पर एंटीबायोटिक को क्लासिफाइड कीजिए। थर्ड है डिपेंडिंग ऑन देयर एक्चुअल बायोजेनेसिस, मतलब एंटीबायोटिक कैसे बनाए जाते हैं, किन किन चीजों से बनाए जाते हैं। बायोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, मतलब कैसे उनका बायो के द्वारा उनको बायोसिंथेसाइज करके कैसे बनाए जाते हैं, उसका हम क्लासिफिकेशन यहाँ बायोजेनेसिस में देखेंगे। नेक्स्ट है केमिकल सब्स्टिट्यूशन। देखिए, प्रोबेबली केमिकल सब्स्टिट्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है। ये 60 to 70% एग्जाम में पूछा जाता है, बाकी 30% ये सब भी पूछे जाते हैं। तो मैं आज चारों टाइप से आपको एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन बताती हूँ। तो देखिए, हम इसको इरेज कर देते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एक्शन ऑफ रेंज। एक्शन ऑफ रेंज, देखिए ये क्लासिफिकेशन रेंज पर डिपेंड है, मतलब स्पेक्ट्रम पर डिपेंडेड है।
ये दो टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। पहला नैरो स्पेक्ट्रम, दूसरा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। पहला नैरो स्पेक्ट्रम, दूसरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब नैरो स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? नैरो स्पेक्ट ये क्लासिफिकेशन है रेंज, मतलब ये किस रेंज तक काम करते हैं, इनकी रेंज क्या है। ये जो एंटीबायोटिक है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ये किन किन बैक्टीरिया पर काम करते हैं और किस टाइप के बैक्टीरिया पे काम करते हैं। तो देखिए नैरो स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक्स होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो नोन बैक्टीरिया पर काम करते हैं, मतलब जो बैक्टीरिया नोन हो जाते हैं, नोन होते हैं, जिनको हम डायग्नोस कर जिनका टेस्ट करके डायग्नोस किया जाता है और वो डायग्नोस हो जाते हैं कि ये बैक्टीरिया इस चीज का है, इस डिजीज का है, तो उस नोन बैक्टीरिया पर जो एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं वो इस कैटेगरी में रखे गए हैं। ठीक है। और जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो एंटीबायोटिक्स है जो अननोन बैक्टीरिया पर मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। उन ड्रग्स को इस कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब जो अननोन है उसके लिए नैरो स्पेक्ट्रम, मतलब जिसका स्पेक्ट्रम कम हो, और जो अननोन बैक्टीरिया है उसके लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मतलब जिनका इफेक्ट ज्यादा हो। तो उन बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो ड्रग यूज होते हैं वो इस कैटेगरी में रखे जाते हैं। अब देखिए नैरो स्पेक्ट्रम का एग्जांपल कौन सा है? देखिए पहला एग्जांपल आप लिख दीजिए वेसिट्रेसिन, ठीक है। एंड सेकंड एग्जांपल आप लिखेंगे नाइस्टेटिन। ये हो गया, ये इसके एग्जाम्पल आप लिख लेंगे। ये दोनों नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। अब नेक्स्ट है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इसके एग्जाम्पल देख लेंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। देखिए इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम का पहला एग्जांपल पेनिसिलिन है। देखिए ये इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट है, सबसे मेनली इम्पोर्टेंट पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन बेसिक कंटेंट है, इससे और भी कंटेंट बनते हैं। और पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह भी पूछे जाते हैं, ब्रांड नेम भी पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। एंड सेकेंड है टेट्रासाइक्लिन। सेकेंड एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन। ओके, हम लोगों ने पहली कैटेगरी पढ़ ली है, अब हम सेकेंड कैटेगरी पढ़ेंगे। इरेज कर देती हूँ। सेकेंड कैटेगरी पढ़ेंगे। सेकेंड कैटेगरी है मोड ऑफ एक्शन। देखिए मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? मोड ऑफ एक्शन मतलब ऐसे एंटीबायोटिक्स जिनका एक्शन बताया गया है। इस टाइप में कौन सी कैटेगरी, इस टाइप में कौन सा क्लासिफिकेशन है जिसमें उनका एक्शन बताया गया है कि वो किस टाइप से एक्टिवेट होते हैं। देखिए पहला है बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है, और दूसरा है बैक्टीरियासाइडल। दूसरा क्लास है इसका। बैक्टीरियोस्टैटिक पहला क्लास है मोड ऑफ एक्शन का, और मोड ऑफ एक्शन का दूसरा क्लास है बैक्टीरियासाइडल। देखिए बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होते हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक वो कंटेंट होते हैं जो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोसेस को स्टेबल कर देते हैं, स्टेट कर देते हैं, उनको वहीं के वहीं रोक देते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते। तो उन कैटेगरी के ड्रग, इस कैटेगरी के ड्रग इन बैक्टीरिया को स्टेबल कर देते हैं, प्रिवेंट करते हैं और उनको क्योर करते हैं, बट किल नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे ड्रग को इस कैटेगरी में रखा गया है। देखिए इस कैटेगरी के ड्रग कौन से हैं? इस कैटेगरी के ड्रग हैं क्लोरामफेनिकोल और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन। इस कैटेगरी के ये दो ड्रग हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी है बैक्टीरियासाइडल। ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में वो ड्रग रखे जाते हैं वो एंटीबायोटिक ड्रग रखे जाते हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, उनके प्रोसेस को स्टेबल नहीं, उनके प्रोसेस को प्रिवेंट, क्योर, ये सब बैक्टीरियोस्टेटिक करता है। और बैक्टीरियोसाइडल क्या करता है? उन बैक्टीरियाज को किल कर देता है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। तो देखिए इस कैटेगरी में बीटा लैक्टम के सारे ड्रग आते हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप इसमें बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है और नाइट्रोफ्यूरनटोइन है, और कॉट्रीमॉक्साजोल भी इसी कैटेगरी में आता है। तो ये कौन सी कैटेगरी है? बैक्टीरियोसिडल। ओके, हम दो पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिपेंडिंग ऑन देयर एक्चुअल बायोजेनेसिस, मतलब एंटीबायोटिक कैसे बायोजेनेसिस करके बनाए जाते हैं। It's a third category, actual biogenesis. Actual biogenesis based, depending on their actual biogenesis. तो इसकी तीन कैटेगरी हम पढ़ेंगे। देखिए पहली कैटेगरी कौन सी है? पहली है, आप लिखेंगे डिपेंडिंग ऑन, आप लिखेंगे फर्स्ट कैटेगरी लिखेंगे एंटीबायोटिक डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये पहली कैटेगरी है, मतलब एंटीबायोटिक जो है वो ड्राइव्ड किए गए हैं किससे? अमाइनो एसिड से। तो जो एंटीबायोटिक अमाइनो एसिड से ड्राइव किए गए हैं, उन एंटीबायोटिक्स के ड्रग को इस कैटेगरी में रखा गया। देखिए कौन कौन से हैं। पहला है सीफालैक्सिन, दूसरा आप लिख सकते हैं इसमें सीफालोडिडिन। इसमें और भी बहुत सारे ड्रग आते हैं। आप इसमें टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल और सेफालॉक्सिन भी, सीफालोथिन भी आप लिख सकते हैं इसमें। किसी भी कैटेगरी में, क्योंकि एंटीबायोटिक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसकी किसी भी कैटेगरी में मैं हर बार आपको बोलती हूँ, कोई भी दो एग्जाम्पल आप पुट कर दीजिए। आप जो भी मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं उनमें भी मैंने सभी के क्लासिफिकेशन में मैंने बताया है कि आप जब कोई भी क्लास लिख रहे हैं किसी भी टाइप से, जैसे ये टाइप्स हैं, इनका ये क्लास है, उन क्लास में आप कोई भी एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो आप दो ही एग्जाम्पल पुट कीजिए। देखिए एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, अगर क्लासिफिकेशन ज्यादा नंबर का आया है और आपका क्लासिफिकेशन छोटा है और आपको उसके ज्यादा एग्जाम्पल्स याद हैं तो आप ज्यादा पुट कर दीजिए। एग्जाम के बाद में जो टाइम बचता है तो आप पेपर पलटते हैं, उन पेपर्स में आप सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम बचता है। अदरवाइज अपने टाइम का ध्यान रखिए एग्जाम देते समय कि आपका टाइम बराबर, हर क्वेश्चन के लिए जो टाइम दिया गया है लिमिटेड टाइम होता है, तो आप उस हिसाब से अपना पेपर सॉल्व कीजिए।
ठीक है, आपको ज़्यादा एग्जाम्पल है याद है तो आप ज़्यादा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन अगर टाइम बचा तो। ओके, एंटीबायोटिक्स ड्राइव फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो आप ये एग्जाम्पल लिख दीजिए। अब नेक्स्ट कैटेगरी है एंटीबायोटिक ड्राइव फ्रॉम शुगर। एंटीबायोटिक ड्राइव फ्रॉम शुगर, देखिए इसमें कौन सा आता है, पहला आप लिखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा आप लिखेंगे जेंटामाइसिन, तीसरा कानामाइसिन, चौथा नियोमाइसिन। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एंटीबायोटिक्स में, तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, बट आप कोई भी दो पुट डाउन कर दीजिए। वो एंटीबायोटिक्स जो शुगर से ड्राइव किए जाते हैं उनको इस कैटेगरी में रखा गया है। अब फोर्थ एग्जांपल है एंटीबायोटिक डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड देख लिया हमने, एंटीबायोटिक डिराइव्ड फ्रॉम शुगर देख लिया। अब हम देखेंगे एंटीबायोटिक डिराइव्ड फ्रॉम एसीटेट। एंटीबायोटिक डिराइव्ड फ्रॉम एसीटेट, देखिए वो एंटीबायोटिक जो एसीटेट से बनाए जाते हैं या एसीटेट से डिराइव भी किए जाते हैं या एसीटेट के डेरिवेटिव्स होते हैं, उन एंटीबायोटिक्स को हम इस कैटेगरी में रखते हैं। टेट्रासाइक्लिन, ये एक कैटेगरी भी है और ये एक क्लास भी है। ठीक है, और ये एक इसका एग्जाम्पल भी है, ये एसीटेट से डिराइव किए गए, और इनसे टेट्रासाइक्लिन जो होते हैं वो स्ट्रेप्टोमाइस जीनस ऑफ एक्टिनोबैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोमाइस जीनस ऑफ एक्टिनोबैक्टीरिया से ड्राइव किए जाते हैं, और ये टेट्रासाइक्लिन जो होते हैं उन्हीं से बनाए जाते हैं, एक्टिनोबैक्टीरिया से। ठीक है, तो इनका भी क्लास होता है, ये भी एक क्लास में आगे डिफाइन होंगे, हम बीटा लैक्टम जब पढ़ेंगे तो उसमें मैं इसको डिस्क्राइब करूंगी। तो ये एसीटेट में हम एक ही एग्जांपल लिखेंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन भी लिख सकते हैं आप, इसके दो एग्जांपल हैं, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन और क्लोर टेट्रासाइक्लिन भी आप इसमें लिख सकते हैं। देखिए ये क्लास यहाँ पर खत्म हो गई है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास पढ़ाने वाली हूँ। नेक्स्ट क्लास है केमिकल सब्स्टिट्यूशन, ये सबसे बड़ा क्लास है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास है फोर्थ क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल सब्स्टिट्यूशन। केमिकल सब्स्टिट्यूटेड, देखिए इस कैटेगरी में, इस टाइप के कैटेगरी में, इस टाइप के एंटीबायोटिक कैटेगरी में दो इम्पॉर्टेंट क्लास होती है। पहला होती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक और दूसरा होती है नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। ठीक है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक वो होते हैं देखिए ये मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, देखिए दिख रहा है आपको, ये बीटा लैक्टम है। ठीक है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में ये बीटा लैक्टम स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर जिसमें भी पाया जाता है, ठीक है, जैसे पेनिसिलिन का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें बीटा लैक्टम होता है। ठीक है, बेंजाइल पेनिसिलिन में होता है, एम्पिसिलिन में होता है, तो जिनमें भी ये बीटा लैक्टम पाया जाएगा वो इस कैटेगरी में आई। तो देखिए हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है पेनिसिलिन जिसमें पाया जाता है, दूसरा एग्जांपल है बेंजाइल पेनिसिलिन, थर्ड एग्जांपल है एम्पिसिलिन।
ये तीनों में बीटा लैक्टम पाया जाता है। आप कोई भी दो भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो इसलिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है ये, केमिकली बनाए जाते हैं ये वाले ड्रग्स जो हैं, ये एंटीबायोटिक्स जो है वो केमिकली सिंथेसाइज करके बनाए जाते हैं, केमिकली प्रोडक्शन होता है इनका, और बीटा लैक्टम से ये बनाए जाते हैं, इसलिए इनको इस कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हम उनको बोल रहे थे जिसमें ये बीटा लैक्टम प्रेजेंट था। अब नॉन बीटा लैक्टम ऐसे एंटीबायोटिक हैं जिनमें ये बीटा लैक्टम प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, देखिए नॉन बीटा लैक्टम की पहली क्लास कौन सी है। देखिए नॉन बीटा लैक्टम को पढ़ने का एक सिंपल तरीका है जो मेरा खुद का बनाया हुआ है, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, मैं ऊपर उसको बना देती हूँ, आपको शायद ये हेल्प हो जाए आपकी उसको लर्न करने में, क्योंकि उसकी 6 से 7 आई थिंक 8-9 क्लास हैं, तो उन सारी क्लास को आपको याद करने का एक अच्छा तरीका हो जाएगा। इसकी 9 क्लासेस है। नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की आपको 9 क्लासेस पढ़नी है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में से हर साल कुछ ना कुछ पूछा जाता है, जिसमें आपको स्ट्रक्चर्स और उसके क्लासिफिकेशन और कुछ ड्रग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बीटा लैक्टम के जो तीनों ड्रग मैंने बताया, एम्पिसिलिन और बेंजाइल पेनिसिलिन और पेनिसिलिन, ये तीनों के स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे हैं एग्जाम में। तो तीनों के फिजिकल प्रॉपर्टी, इनके ब्रांड नेम, ऑफिशियल प्रिपरेशन वगैरह आप सब अच्छे से लर्न करके रखिए। तो देखिए नॉन बीटा लैक्टम जो है उसको हम इस फॉर्मूले से भी लर्न कर सकते हैं। दैट इज माय फॉर्मूला, ये मैंने क्रिएट किया है अपने लिए। आप अपने हिसाब से कुछ भी अपने तरीके से कुछ भी उसका फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि 9 क्लास है और क्लासेस कैसा है, मिक्स मैच ना हो, एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए, उसके लिए आप अगर छोटी छोटी चीजों से इनको याद रखने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए मैं इस फॉर्मूला को यूज करके मैं आपके लिए इस नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को डिस्क्राइब करती हूँ। देखिए फर्स्ट है, मैंने एएम लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब होता है अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सा जो क्लासेस हैं उन क्लासेस के फर्स्ट वर्ड्स लिए हुए हैं। देखिए एएम से मैंने ये लिया हुआ है अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, ठीक है। ये एंटीबायोटिक क्या होते हैं, ये वो एंटीबायोटिक होते हैं जो प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली चाइल्ड के लिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, चिल्ड्रन के लिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। मतलब चिल्ड्रन में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई इलनेस होती है, तो उसको डायग्नोस करके अगर उसको एंटीबायोटिक देना है तो इस कैटेगरी के एंटीबायोटिक उन बच्चों के लिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो देखिए अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं हम। एग्जांपल आप तो स्ट्रेप्टोमाइसिन पहला लिख दीजिए, दूसरा जेंटामाइसिन। देखिए जेंटामाइसिन क्रीम होती है, प्रोबेबली आपने इसका नाम भी सुना होगा। अगर बच्चों को स्किन में कहीं इन्फेक्शन हो जाता है तो जेंटामाइसिन दिया जाता है, ठीक है। दूसरा कैटेगरी है, देखिए दूसरे पे चलते हैं, MA लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है मैक्रोलाइड। मैक्रोलाइड कैटेगरी, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक,
मैक्रोलाइट्स एंटीबायोटिक, देखिए नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, नेचुरली प्रोड्यूस किए जाते हैं, नेचुरली हमको मिल जाते हैं, उनको सिंथेसाइज लेबोरेटरी में नहीं किया जाता। उन प्रोडक्ट्स को जो मैक्रोलाइट प्रोडक्ट होते हैं उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है अर्थ्रोमाइसिन और दूसरा है रॉक्सीथ्रोमाइसिन। दोनों एग्जाम्पल मैक्रोलाइट्स के एग्जाम्पल हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड के एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन। मैक्रोलाइट्स एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल है अर्थ्रोमाइसिन और रॉक्सीथ्रोमाइसिन। देखिए इन सबके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और आपको अलग अलग बुक में अलग अलग एग्जाम्पल्स मिलेंगे, तो आप दो ही एग्जाम्पल कंसीडर कीजिए, कंफर्म कीजिए कि दो और डिसाइड कीजिए कि दो एग्जाम्पल आपको हर कैटेगरी में हर क्लास में पुट डाउन करना ही है। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड क्लास देखेंगे हम। थर्ड कौन सा क्लास है? देखिए थर्ड क्लास है। एम से मैंने ये लिया है, एम ए से मैंने ये लिया हुआ है। अब पीई लिखा हुआ है। इससे आपको एक प्रॉफिट होने वाला है कि आप इसको सीक्वेंस में लिख पाएंगे और सीक्वेंस के साथ साथ आप कोई क्लास भूलेंगे नहीं। और एक और बात हो जाएगी, एक और बात यह है कि आप सीक्वेंस में लिख रहे हैं, कोई क्लास भूल नहीं रहे हैं और सारी क्लास आप अटेम्प्ट कर दे रहे हैं, तो बेस्ट होता है इस टाइप से आपका फॉर्मूला बनाना। एक फॉर्मूला बना लीजिए। देखिए थर्ड क्लास ये है, थर्ड है पीई। इससे हम लिखेंगे पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स। देखिए कितना आसान था, पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स। पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो ट्यूमर के लिए यूज होते हैं, कैंसर के लिए और ट्यूमर के लिए बेसिकली ये एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। इनमें एक पेप्टाइड मॉलिक्यूलर में दो अमाइनो मॉलिक्यूलर जुड़े हुए होते हैं, उनसे पेप्टाइड बॉन्ड बनाए जाते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर एक बड़ी सी चेन भी बनाई जाती है, बहुत अलग अलग कंटेंट अलग अलग फार्मूला बनाने के लिए। तो पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक होते हैं जो बेसिकली ट्यूमर और कैंसर जैसे जो बीमारियां हैं, जो डिजीज है, उनके लिए यूज होती है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल है वेसिट्रेसिन और दूसरा एग्जाम्पल है कोलिस्टिन। पहला एग्जाम्पल है वेसिट्रेशन, दूसरा एग्जाम्पल है कोलिस्टिन। ठीक है, हम तीन कैटेगरी देख चुके हैं, अब हम फोर्थ कैटेगरी देखेंगे। मैं इसको इरेज कर रही हूँ। कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने बोला था कि मैं बड़ा वाइट बोर्ड यूज करूं, तो उसका अरेंजमेंट मैं करती हूँ, जल्दी करती हूँ। थैंक यू फॉर कमेंटिंग। बेसिकली सॉरी, आपके बोलने पर भी मैं छोटा बोर्ड यूज कर रही हूँ, उसका कुछ ना कुछ रीजन है, अदरवाइज मैं बड़ा बोर्ड भी यूज कर सकती हूँ। देखिए हम लोगों ने 3 क्लास पढ़ ली थी, अब हम पढ़ेंगे 4th क्लास एंटी। देखिए एंटी लिखा हुआ है तो इसका मतलब इस क्लास का हम नाम लिखेंगे एंटी फंगल एंटीबायोटिक। एंटी फंगल एंटीबायोटिक आपको नाम से ही दिख रहा है, जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जो भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, उन एंटीबायोटिक्स को, उन ड्रग्स को, उन सब्सटेंस को इस कैटेगरी में रखा जाता है। देखिए इस कैटेगरी में किसको रखा जाता है? एम्फोटेरिसिन। इस कैटेगरी में बेसिकली एक ड्रग लिखा हुआ है मैंने, एक ही ड्रग आप लिख लीजिए इसका।
एंटी फंगल के लिए बेसिकली एक ये वाला ड्रग दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग फंगल इन्फेक्शन के लिए अलग अलग ड्रग दिए जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी 5, एन लिखा हुआ है ऊपर, एन से हम लिखेंगे नेक्स्ट कैटेगरी एनसमाइसिन। एनसमाइसिन एंटीबायोटिक। एनसमाइसिन एंटीबायोटिक, देखिए एनसमाइसिन एंटीबायोटिक, एनसमाइसिन एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एनसमाइसिन एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक हैं जो बेसिकली टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी, जो 2 बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां, उनके लिए जो ड्रग प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, उन ड्रग को हम इस कैटेगरी में लेते हैं। इस कैटेगरी में वो ड्रग रखे गए हैं, वही ड्रग इन टीबी के लिए और लेप्रोसी के लिए यूज किए जाते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। रिफामाइसिन फर्स्ट ड्रग है एंड सेकेंड ड्रग इज स्ट्रिप्टोवैरेसिन। ये 2 काइंड ऑफ ड्रग हैं जो बेसिकली ट्यूमर और बेसिकली लेप्रोसी और टीबी के लिए यूज होता है। देखिए 5 कैटेगरी तक हम पढ़ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज टेट्रासाइक्लिन। टी दिख रहा है आपको, टीई। यहाँ से हम नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ेंगे। सिक्स नंबर की कैटेगरी है टेट्रासाइक्लिन। 6 नंबर का क्लास है। टेट्रासाइक्लिन, देखिए हमने लास्ट एक्चुअल बायोजेनेसिस कैटेगरी में हमने जब एसीटेट पढ़ा था उसमें टेट्रासाइक्लिन पढ़ा था। देखिए टेट्रासाइक्लिन इस कैटेगरी एक अपने आप में भी एक क्लास है और इसके एंटीबायोटिक्स, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स ये अपने आप में एक क्लास है। इससे भी बहुत सारे कंटेंट बनाए जाते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। तो 2 एग्जांपल मैं आपको लिखकर दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये बेसिकली स्ट्रेप्टोमाइसिस से बनाए जाते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस से एक्टिनोबैक्टीरिया द्वारा बनाए जाते हैं। एक्टिनोबैक्टीरिया के द्वारा बनाए जाते हैं। देखिए पहला एग्जांपल है इसका, ऑक्सी हमने लिखा, टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और क्लोरटेट्रासाइक्लिन। 2 कैटेगरी यहाँ पर बेसिकली ली गई है इसकी टेट्रासाइक्लिन की। ये दोनों भी टाइप के ड्रग जो हैं वो टेट्रासाइक्लिन में लिखे गए हैं और एसीटेट से प्रोड्यूस किए गए हैं, डेरिवेटिव्स किए गए हैं। ये डेरिवेटिव होते हैं एसीटेट्स के और ये ऑक्सी और क्लोरटेट्रासाइक्लिन डेरिवेटिव होते हैं टेट्रासाइक्लिन से। ये एंटीबायोटिक्स होते हैं बहुत सारी क्लास में आपको टेट्रासाइक्लिन पढ़ा चुकी हूँ। तो अलग अलग कैटेगरी में टेट्रासाइक्लिन का यूज होता है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है 7। ठीक है, 6 क्लास तक हम पढ़ चुके हैं, 7 क्लास है इसका। फ्लूरोक्विनोलोन्स मतलब क्विनोलिन हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर हेटेरोसाइकिल में, क्विनोलिन्स पढ़ा है। क्विनोलिन्स में फ्लोरीन या फ्लोराइड हम एक कंटेंट जोड़ देते हैं तो इनसे क्विनोलिन विथ फ्लोरीन से जो एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं वो एंटीबायोटिक्स को इस कैटेगरी में रखा जाता है।
उन एंटीबायोटिक्स को इस कैटेगरी में रखा जाता है। देखिए इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। इनके एग्जाम्पल है ओ फ्लॉक्सासिन, पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, दो एग्जाम्पल इसके भी मैंने अब यहाँ पर लेकर दिए हुए हैं आपको। फ्लोरोक्विनोलोन्स, ये एक क्लास है, इसके दो एग्जाम्पल हैं, फ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो ड्रग है एंटीबायोटिक की तरह यूज होते हैं और ये इनसे बनाए जाते हैं, फ्लोरोक्विनोलोन से। ठीक है, 7 हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है स्टेरॉइड। नेक्स्ट क्लास हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टेरॉइड। इट्स 8th क्लास। स्टेरॉइड, देखिए स्टेरॉइड जो होते हैं वो बेसिकली हार्मोन्स होते हैं। ये नेचुरल भी होते हैं और ये केमिकली सिंथेसाइज करके प्रोडक्शन करके भी बनाए जाते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं, पहला नेचुरल स्टेरॉइड होते हैं, दूसरा कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं। स्टेरॉइड हम ह्यूमन बॉडी में भी पाए जाते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसमें भी जो हार्मोन्स पाए जाते हैं वो स्टेरॉइड कैटेगरी में आते हैं। मेल में जो पाया जाता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल में जो पाया जाता है वो प्रोजेस्टेरोन होता है, जो रिप्रोडक्टिव और हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड कैटेगरी में स्टेरॉइड एंटीबायोटिक जो होते हैं, स्टेरॉइड एंटीबायोटिक जो होते हैं ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये एक्चुअली मस्कुलर स्टिमुलेटिंग होते हैं। स्टेरॉइड जो होते हैं वो मस्कुलर स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस होते हैं। ह्यूमन बॉडी में अगर कोई भी फंक्शन, रिप्रोडक्टिव फंक्शन या मस्कुलर फंक्शन अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम स्टेरॉइड एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो स्टेरॉइड एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। पहला एग्जाम्पल है फ्यूसिडिक एसिड और सेकेंड एग्जाम्पल है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। आप दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये इसके एग्जाम्पल है और स्टेरॉइड क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया। लास्ट क्लास है मिसलेनियस क्लास। देखिए ये जो मिसलेनियस क्लास है ना, आप इसको केमिकल सब्स्टिट्यूटेड क्लास में भी इसको लिख सकते हैं और एक आप बायोसिंथेसिस क्लास है ना उसमें भी आप मिसलेनियस क्लास को ऐड कर सकते हैं। तो दोनों भी क्लास में आप मिसलेनियस क्लास ऐड कर दीजिए। इस मिसलेनियस क्लास देख लेते हैं क्या होती है। मिसलेनियस क्लास में एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। मिसलेनियस क्लास वो क्लास होती है ऐसे ड्रग जो एंटीबायोटिक तो होते हैं पर वो किसी क्लास में डिफाइंड नहीं होते, ना ही वो बायोजेनेसिस सिंथेसाइज होते हैं, ना ही वो बैक्टीरियो, ना ही उनका मोड ऑफ एक्शन कुछ मोड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ना ही यानी ये सारे काम एक साथ करते हैं। ठीक है, या इन सारी चीजों में एक साथ काम नहीं करते हैं। तो ऐसे ड्रग, ऐसे एंटीबायोटिक्स जिनका कोई क्लास प्रीडिफाइंड नहीं होता कि वो किस टाइप के हैं पर एंटीबायोटिक का काम करते हैं, तो ऐसे ड्रग को हम मिसलेनियस क्लास में रखते हैं। पहला है नोवा बायोसिन और दूसरा क्लास है, पहला है नोवा बायोसिन और दूसरा है ग्रीसियोफुल्विन। दो एक मोस्ट आईएमपी है ग्रीसियोफुल्विन पर। अलग से एक क्वेश्चन बनता है कि डिफाइंड या डिस्क्राइब या डिस्कस अबाउट ग्रीसियोफुल्विन, तो इसको आप अलग से पढ़िए, अलग से बताइए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में इसी पर एक वीडियो बनाकर दूंगी आपको। और मैंने इसको सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। एक बार
पूरा फिर से मैं एंटीबायोटिक्स क्या है और उसकी क्लास आपको आपके सामने डिस्क्राइब करती हूँ। देखिए, एंटीबायोटिक्स वो होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं वेरियस स्पीसीज से टू डिस्ट्रॉय, किल, क्योर और प्रिवेंट फॉर अदर स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप एंटीबायोटिक का डेफिनेशन लिखेंगे, एंटीबायोटिक आर द ड्रग विच एंटीबायोटिक आर द ड्रग और सब्सटेंस which produced by various species of microorganism to destroy or inhibit or kill or cure the other species of microorganism। आप ये लिख देंगे, 2 एग्जाम्पल लिखेंगे। इतने सारे क्लास में कितने सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको बताई हूँ, आप कोई भी 2 एग्जाम्पल पुट कर दीजिए। हमने 4 टाइप से इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा है। पहला मोड ऑफ एक्शन, दूसरा पढ़ा है उसका रेंज ऑफ एक्शन, तीसरा पढ़ा है हमने उसका बायोजेनेसिस सिंथेसाइज, उसका बायोजेनेसिस सिंथेसाइज पढ़ा है, और चौथा जो है वो है केमिकल सब्स्टिट्यूशन। तो इन चारों बेस पर हम लोगों ने एंटीबायोटिक पढ़ा है। सारे मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। आप वीडियो को स्क्रॉल करके अच्छे से पढ़ लीजिए, या एक काम कीजिए, सबसे पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए अपने किसी नोट में, और इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम चाहे तो आप मुझे बताइए, मैं आपको बता दूंगी। इसके और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल चाहिए तो वो भी मैं आपको लिखवा के दे सकती हूँ। और इनके नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हैं वो पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।